हेलो बच्चों। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। ठीक है, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। अब गोलीय दर्पण कौन से थे? एक तो था अवतल और दूसरा था उत्तल। ठीक है, अवतल और उत्तल। तो आज हम इन दोनों के गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो आज जो होगा वो हम टाइम रहते ही दोनों देख लेंगे, अवतल और उत्तल दोनों साथ में देख लेंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। ठीक है, बिल्कुल आसान टॉपिक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो लिखता हूँ। सबसे पहले है तुम्हारे पास अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण चेहरा। ठीक है, ये रहा ओ, ये एफ और ये सी। ठीक है, अब देखो पहली कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन है कि जब बिंब या वस्तु, ठीक है, वस्तु को ही बिंब कहते हैं, जब वस्तु अनंत पे हो। कहाँ पे हो? अनंत पर हो। देखो, दर्पण में प्रतिबिंब कब बनेगा? जब दो किरण आपस में काटेगी। ठीक है, तो काटने के जहाँ पे काटेगी तो वहाँ पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब। अब ठीक है, देखो अब इसने क्या बताया कि जब बिंब अनंत पर हो। ठीक है, जब बिंब कहाँ पे हो? अनंत पर हो। ठीक है, जब अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो देखो अनंत मान लो यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। तो यहाँ से एक रेखा आएगी, ठीक है, और ऐसे जाएगी। ठीक है, यहाँ से एक रेखा आएगी और ऐसे जाएगी। ठीक है, तो काट कहाँ रही है? यहाँ पे, एफ पे। ठीक है, कहाँ से काट रही है? एफ पे। ठीक है ना, ये देखो ये एफ पे काटा। ठीक है, यानी कि वस्तु कहाँ पे थी? अनंत पे। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? एफ पर। कहाँ पे बना? एफ, फोकस पर। ठीक है, तो यहाँ अब इस चीज़ को मैं कैसे लिखना है मेरे को, ये पहला था, आपको याद रखना है हमेशा कि जब भी अनंत पे रखी कोई भी वस्तु, ठीक है, अनंत पे रखा बिंब, उसकी हमेशा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? वो फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? फोकस में, दर्पण के आगे बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में कहाँ बनता है? आगे की साइड बनता है, और कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। ठीक है, तो देखो ये जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है मैंने उस दिन भी बताया था। लिखना तुमको इसमें यही है, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक व उल्टा। ठीक है, क्या लिखना तुमको? वास्तविक व उल्टा। उसके बाद बिंब कहाँ पे बनता है? बिंब कहाँ पे बनता है? यहाँ पे लिख दो, सॉरी, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस पर। कहाँ पे बनेगा? फोकस पर। ठीक है, समझ में आया? प्रतिबिंब कैसा आता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनता है। और कहाँ पे बनता है? फोकस पर। कहाँ पे बनता है? फोकस पर। और तीन चीज, लास्ट चीज है कि कैसा बनता है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा तो बनता है, उसकी साइज कैसी होती है? आकृति। ठीक है, तो क्या बनेगा? बहुत ही छोटा। ठीक है, बहुत ही छोटा। क्योंकि देखो भाई, अनंत से किरण आ रही है, अनंत से, तो इसका मतलब क्या है? अनंत पे रखा है तो बहुत बड़ा होगा, और यहाँ पे अपन को तो इतना ही दिख रहा है, छोटा। ठीक है, तो कैसा बनेगा? बहुत ही छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत ही छोटा बनेगा। ठीक है, आया समझ में? ये लिख लो। दूसरा हम देखते हैं कि जब बिंब अनंत व वक्रता केंद्र, यानी कि ये रहा वक्रता केंद्र के बीच में हो। ठीक है, चलो
ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो अब आगे वाला इससे भी आसान होगा। कंडीशन क्या है कि जब बिंब अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो, ठीक है ना। जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो, ये मैंने बना दिया, ठीक है। ये देखो बच्चा, यहाँ पे मैंने मान लिया अनंत है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे एफ है। जो बिंब है वो यहाँ पे, ये क्या है, बिंब, ठीक है। पहली कंडीशन तुमको याद रखनी है, दूसरी कंडीशन आपको अपने आप याद आ जाएगी, ठीक है। अब देखो मैंने तुमको पता है कि रूल नियम लिखाए थे, ठीक है, नियम लिखाए थे कि जब अब देखो बिंब है, बिंब के सामने दर्पण है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले सामने देखेगा। क्या देखेगा, सामने। तो ये देखो सामने देख रहा है सामने। अब देखो ये किरण इसके समांतर है या नहीं है, मुख्य अक्ष के समांतर है या नहीं है। जब मैंने क्या बताया था, जब भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है, फोकस से, ठीक है। ये गई फोकस से, ठीक है, गई नहीं फोकस से। अब दूसरा नियम क्या कहता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ। ये गई फोकस से, ठीक है ना। अब देखो दूसरा नियम क्या था, देखो फोकस पे देखो, यहाँ से देखा काम नहीं चला तो थोड़ा सा नीचे देखेगा, ठीक है। नीचे कहाँ देखेगा, एफ पे। जब भी ये एफ से जाएगी, ठीक है, कहाँ जाएगी, एफ से जब ये जाती है, ठीक है, दूसरी किरण कहाँ जाएगी, एफ से, ये एफ से जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये हो रही है समांतर, ठीक है। अब देखो एक मिनट, थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के कहाँ हो जाएगी, समांतर। तो ये दोनों किरणें कहाँ मिल रही है, यहाँ पे। परावर्तन के पश्चात कहाँ मिल रही है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मिल रही है। तो ये देखो ये इसका क्या है, प्रतिबिंब है। क्या है, प्रतिबिंब है। अब देखो लिखना कैसे है, सबसे पहले दो बातें तो वो लिखनी है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक व उल्टा, ठीक है। अब देखो कहाँ बना, कहाँ पे, ये देखो, ठीक है, जल्दी से बताओ कहाँ बना, कहाँ पे बना, सी व एफ के बीच में। वक्रता केंद्र सी व फोकस बिंदु क्या है, एफ के बीच में बना, ठीक है। कहाँ बना, फोकस। आपको क्या करना बच्चों, ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। इसको कैसे बनता है ये याद रखना, ठीक है। ये तुम अपने आप लिख लोगे, जब ये आएगा तो ये अपने आप लिख लोगे। अब देखो बिंब बड़ा दिख रहा है और प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है, छोटा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब छोटा होगा। कैसा होगा, छोटा होगा। आया समझ में। ये है तुम्हारे सेकंड कंडीशन कि जब बिंब अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो, ठीक है ना। तब देखो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, एक बार इसको देख लो और हाथ से बना लो, ठीक है। फिर थर्ड कंडीशन पे चलते हैं अपन, ठीक है। चलो तुम ये करो, ये लिख लिया। थर्ड कंडीशन क्या कहती है, जब बिंब सी पर हो का मतलब वक्रता केंद्र, इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, याद रखना, ठीक है। ये है, ठीक है। यहाँ पे चलो थोड़ा पास में बना लेते हैं, यहाँ पे है सी, ठीक है ना, यहाँ पे एफ, यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, नियम वही लगाने
जब यहाँ दर्पण के सामने कोई बिंब खड़ा है, ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ देखेंगे? उसकी आंखों में। जब आंखों से आंखें टकराएगी तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से जाएगा? F से। ये चला गया, ठीक है। अब देखो दूसरा कहाँ होगा? ये नीचे की साइड देखेगा, ये नीचे की साइड देख रहा है, ठीक है। परावर्तन के पश्चात ये यहाँ आया, ठीक है। थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा ही बनाते हैं। ठीक है, ये सी पे है, पहले सामने देखेगा, F से जाएगी, ठीक है। अब देखो ये F से जा रही है, ठीक है, F से गई और बिल्कुल सी से नीचे। दूसरा कहाँ देखेगा? ये यहाँ देखेगा, ठीक है। और इस रेखा को मैं A से मिला दूंगा, ठीक है भाई। ये क्या होगा? परावर्तन के पश्चात जब F से जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से समांतर हो जाएगी, मुख्य फोकस के क्या हो जाएगी? समांतर, ठीक है। पहले मैं सामने देखूंगा तो ये टकराने के बाद कहाँ से जाएगी? F से जाएगी। दूसरा मैं जब फोकस पे देखूंगा तो ये टकराने के बाद यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। ये बिंब है और ये प्रतिबिंब है, ठीक है। अब देखो वही लिखना है, बनता कैसा है? वास्तविक व उल्टा। कहाँ पे बनता है? सी पर, ठीक है, वक्रता केंद्र पर बनता है। और उल्टा साइज जो होती है, आकृति कैसी होती है? समान आकृति का, समान आकृति का बनता है। जब बिंब कहाँ पे हो? सी पे हो, तो कहाँ कैसा बनता है? समान आकृति का बनता है, ठीक है। अब देखो आगे की कंडीशन क्या होगी, ये लिख लो। अब आगे की कंडीशन क्या हो? जब बिंब वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के बीच में हो, ठीक है। अभी क्या होगा? इनके बीच में होगा, ये सी, ये F, ठीक है। ये बिंब है, ठीक है। तो पहले कहाँ देखेगा? सामने। अब मैंने क्या बोला था? टकराने के बाद कहाँ से जाएगा? F से चला जाएगा, ठीक है। ये F से जा रहा है, आया समझ में? पहली कंडीशन तो यही थी। दूसरा क्या होगा? ये कहाँ से देखेगा और कहाँ तक जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है। अब देखो दूसरा क्या कर रहा है? ये फोकस पे देख रहा है, ठीक है। फोकस से जाएगा, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन यहाँ पे आई, ये भी लाइन यहाँ पे आई, ठीक है। तो दोनों लाइन यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो ये है बिंब, ये कैसा है? प्रतिबिंब, ठीक है। तो लिखनी वही बात है, बनता कैसा है? वास्तविक व उल्टा। दूसरी बात है, बनता कहाँ है? सी से दूर, सी से दूर, ठीक है। आगे क्या लिखोगे? प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी? प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा। प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा, होगा बड़ा, ठीक है। दिख रहा है तुमको? चलो ये लिखो, फिर आगे रफ कर रहा हूँ मैं बच्चों, ठीक है। चल ठीक है, इजी है, बस याद रखने की बातें हैं। ट्रिक बता दूंगा तो तुमको अच्छे से याद हो जाएगी। जब बिंब F पर हो, अब बिंब कहाँ पे होगा? फोकस पे होगा। ये रहा F, ठीक है। ये पहला काम, सामने देखना और फिर ऐसे जाना, ठीक है। आया समझ? अब देखो यहाँ पे
फोकस पे तो ये देख ही नहीं सकता, जहाँ पे खड़ा है वहाँ पैरों पे तो ये देख ही नहीं सकता। तो यहाँ पे रूल कौन सा लगेगा? रूल लगेगा मतलब त्रियक रूल, त्रियक नियम। कहाँ पे देखेगा? यहाँ पे, और ऐसे जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर एक और लगाना चाहो तो लगा सकते हो सी, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे सी से देख रहा हो तो सी यहाँ पे यूँ होगा, तो ये टकरा के वापस सी से चला, ठीक है। तो अब देखो तुमको चीज़ क्या दिख रही है, ये आगे जाके ऐसा मानते हैं कि ये आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेगी, और जो मिलेगी वो कंडीशन होगी अनंत पे। क्या होगी? अनंत पे। तो ये पे लिखेंगे प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, ठीक है। कैसा बनता है? वास्तविक। और वास्तविक और कैसा बनेगा? उल्टा, ठीक है। वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। ध्यान रहेगी जो चीज़ें वही लिखनी है तुमको, ठीक है। वास्तविक और उल्टा बनता है। उसके बाद बन कहाँ रहा है? अनंत पर। आकृति क्या होगी? बहुत बड़ी होगी। आकृति क्या होगी? बहुत बड़ी, क्योंकि अनंत पे बन रहा है तो अपन को पता नहीं होगा कैसा बनेगा, तो बहुत ही बड़ी होगी। क्यों? अपन को तो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ साइज इतनी है, अनंत पे पता नहीं कितनी साइज होगी, तो बहुत ही बड़ी होगी, बहुत ही बड़ी होगी, ठीक है। ये लिख लिया अपन ने। चलो इसको एक बार देख लो, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब जो आगे की कंडीशन है वो कैसी है? जब बिंब कहाँ पे हो? फोकस व ध्रुव के बीच में हो, फोकस व ध्रुव के बीच में हो, ठीक है। तो देखो ये रही ये कंडीशन, ठीक है। ये एफ है, ये ध्रुव है, ये यहाँ पे रहेगा, यूँ देखेगा। सबसे पहले सामने देखेगा तो कहाँ से जाएगा? एफ से, ठीक है। दूसरा ऐसे देखेगा तो ये कैसे जाएगा? ऐसे, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे सी है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? सी है, तो ये यूँ इस तरह से देखेगा तो ऐसे जाके वापस ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा बच्चों कि अपन क्या करते हैं, ये लाइन जो दिख रही है तुमको, इसको आगे डॉट 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 फॉर्म में बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे डॉटेड फॉर्म में आगे मिलती जाएगी, ठीक है। इसको अगर बढ़ाऊंगा तो ये नहीं मिलेगी, ठीक है। ये भी नहीं मिलेगी, यहाँ पे बनेगी, ठीक है, यहाँ पे। तो अब देखो दर्पण है ना, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। तो दर्पण के जब भी पीछे बनता है तो वो बनता है हमेशा आभासी व सीधा, आभासी व सीधा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी भाई? कहाँ पे बनता है? लिख देना इधर, दर्पण के पीछे की साइड में, दर्पण के पीछे, और बड़ा बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब से बड़ा बनेगा, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे आया समझ में। ये कंडीशन इम्पोर्टेंट कंडीशन है, ठीक है, अवतल दर्पण में, क्योंकि ये पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अलग है इसलिए ये पूछ सकता है, ठीक है। तो याद करना है तुमको। अब आगे देखेंगे उत्तल। चलो अवतल दर्पण के बारे में देखना है, ठीक है। अवतल दर्पण बना देता हूँ पहले। अंदर की साइड कोटेड होगा, इसमें याद रखना यहाँ पे एफ है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी, ठीक है। दर्पण के पीछे, इसमें तो बनने का कहाँ? दर्पण के पीछे। तो पहली कंडीशन है जब बिंब जो है अनंत पे हो, ठीक है। कहाँ पे हो? एट इन्फिनिटी, अनंत पे हो, ठीक है। तो देखो अनंत पे होगी तो रेखा कैसे आएगी? यूँ जाएगी, यूँ जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी, ठीक है। जब मैं इसको डॉटेड फॉर्म में आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, ये नीचे की है तो ये ऐसे, तो ये सारी रेखा कहाँ मिल रही है? ठीक है, फोकस पे। कहाँ मिल रही है? फोकस पे, ठीक है। ये आ रही है, ये जा रही है, ये आ रही है, ये जा रही है, ये आ रही है, ये जा रही है, ये आ रही है, ये
जा रही, अनंत से रेखा कैसे भी आ सकती है, ठीक है। और गुजर कहाँ रही है, डॉटेड फॉर्म में इसको आगे बढ़ाने पर मतलब फोकस से जा रही है, ठीक है। तो देखो कहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, इसमें देखो दर्पण के पीछे बन रहा तो कैसा होगा, आभासी व सीधा। हमेशा याद रखना, अगर कोई भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता तो हमेशा आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। अब होगा कैसा, फोकस पर होगा F पर व बिंदुवत साइज का होगा, बिंदुवत आकार का होगा, ठीक है। बिंदुवत आकार का होगा, ठीक है। कैसा होगा, बिंदुवत आकार का होगा, ठीक है। इसका मतलब अत्यधिक छोटा होगा, ठीक है, अत्यधिक छोटा है, क्योंकि मैंने लिख दिया इसके साथ ही अत्यधिक छोटा, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन, ये लिख लो। दूसरी कंडीशन अभी देखते हैं। कर दो रफ इसको, चल आगे की जो मेरी कंडीशन वो है जब बिंब जो है अनंत व एक मिनट अनंत व फोकस सॉरी पोल के बीच में होगा, ठीक है, मतलब ध्रुव के बीच, अनंत व ध्रुव के बीच में, ठीक है। तो देखना, ठीक है, बनाया रखा, मान लो ये अनंत है, ये पोल है, यहाँ के बीच में खड़ा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, सामने देखेगा, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ऐसे चले जाएगा, ठीक है। इसको जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे फोकस होगी, ठीक है, और यहाँ पे सी कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन तुमने देख ली, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा जब ये फोकस से जाएगा, कहाँ से जाएगा भाई, पहला इसका क्या है, समांतर है तो ये निकल जाएगा और फोकस से जाएगा ऐसे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जब मैं इसको फोकस पे भेजूँगा ये यहाँ से, ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जब इसको मैं डॉटेड फॉर्म में आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है, तो ये यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ पे, ठीक है, कहाँ बनेगा, यहाँ पे। तो देखो अब ये प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, पीछे की साइड में, तो कैसा होगा, सॉरी आभासी व सीधा होगा। दूसरा बन कहाँ रहा है, फोकस F व P के मध्य, यानी कि ध्रुव के मध्य, और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। आया समझ में, चलो ये लिख लो, ठीक है। देखो इसको, इस रेखा को यूं जाना था लेकिन ये यूं जा रही है, तो इसको मैंने आगे बढ़ाया, इसको यूं जाना था, ठीक है, ये यूं जा रही, तो इसको मैंने आगे बढ़ाया, तो ये दोनों यहाँ पे मिल रही है, ये F है ये P है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कहीं बन रहा है, ठीक है। चलो ये दो ही कंडीशन थी अपनी, खत्म हो चुकी है अब, ठीक है। उत्तल और अवतल दोनों खत्म हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। अब देखो एक ट्रिक है वो मैं बता देता हूँ अवतल दर्पण की, तो वो भी साथ साथ में लिख लेना। चलो बच्चों, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल मैं ट्रिक बता दूंगा इसी वीडियो में, ठीक है। अगले लेक्चर में आपको ट्रिक मिल जाएगी इसकी अवतल दर्पण की। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, चलो बाय बाय, सी यू।